गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम तो खुशबू रचते हैं हाथ इस पद्य के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, तो पद्य चर्चा करते हुए मतलब पद्य हो, पद्य का भावार्थ हो, ठीक है, पद्य में आए हुए नए शब्दों का अर्थ हो, यह सब देखते हुए पिछले कक्षा में हम पद्य समाप्त किए थे। साथ साथ पद्य के पीछे मतलब पद्य पूरा होने के बाद पीछे क्या हो प्रश्न अभ्यास है, ठीक है, उसका भी हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पद्य समाप्त हो गया था बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे, एक नया पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब नया विषय शुरू करने से पहले तो 1-2 मिनट एक विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारे जीवन में, ठीक है, हमारे हो या दूसरे लोग, तो ऐसे जीवन में क्या होता है, उदाहरण के लिए अब हम जब पढ़ते रहते हैं, पाठशाला जाते रहते हैं, तब आपका क्या उम्र है, एज मतलब यही उम्र में, तो आप अब 2 महीने स्कूल की छुट्टी रहती है, गर्मी के मौसम सीजन, ठीक है, अब अप्रैल मई उदाहरण के, तो उस समय आपके वार्षिक परीक्षा खत्म होते हैं मार्च में, ठीक है, 2 महीना आपको छुट्टी मिलता है गर्मी में। तो उस समय आप क्या करते हो, आपके घर से या गांव से, उदाहरण के लिए आप मुधोल से और दूसरे गांव में जो रिश्तेदार आपके होते हैं वहां जाते हो, दादा दादी के घर हो, ठीक है, और चाचा और मौसी का घर हो, तो ऐसे अनेक रिश्तेदारों के घर जाते हो, ठीक है। उधर जाने के बाद 1-2 दिन आप घर में बैठते हैं, तो आगे दूसरे दिन हो, ठीक है, कुछ दिन होने के बाद क्या करते हो, घर से बाहर जाने लगते हैं, और उधर क्या होता है, उस गांव में आपके नए दोस्त बनते हैं, समझ में रहे ना। या आप उस गांव में कहाँ तो जाते वक्त बाहर घूमने के लिए आप जाते रहते हैं ना, उस समय आपको कोई एक मुश्किल हुआ, ये ना तो तंद्रे आते, समझ में रहे ना, तो आप उस समय किसी को बुलाए तो कोई आकर आपको मदद किए थे, समझ में रहे ना, वो कौन है आपको पता नहीं है क्योंकि वो दूसरा गांव है, तो उस समय कोई आके आपके सहायता या मदद किए तो आप उस व्यक्ति को जीवन भर नहीं भूलते, समझ में रहे ना। वहां से आप वापस आपके घर आने के बाद भी उस व्यक्ति को आप नहीं भूलते, ठीक है। तो इस तरह जीवन में अनेक घटनाएं घटती रहते हैं, समझ में रहे ना। तो उसी तरह इधर भी क्या हुआ है, तो एक लेखक जी एक बार जीवन में मतलब बहुत दिनों से पहले लेखक जी एक बार क्या करते हैं, तो भारत देश घूमने के लिए गए रहते हैं, समझ में रहे ना, मतलब पौराणिक खंडहर मतलब अब ऐतिहासिक स्थल है, तो भारत देश है उसमें भी स्पेशली हमारा कर्नाटक क्या है, ये तो क्या है ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लेखक जी प्रवास गए रहते हैं, मतलब उन्होंने भारत देश हो, ठीक है, भारत देश में घूमने के लिए प्रवास गए रहते हैं। तो मैं भी आपको कहा हूँ, स्पेशली हमारा कर्नाटक क्या है राज्य है, इसमें बहुत ऐतिहासिक स्थल है, उदाहरण के लिए इधर बादामी हो, ठीक है, पट्टदकल्लु, ऐहोळे, गोका, तो ऐसे अनेक स्थल है। तो उसी तरह भारत देश में बहुत सारे स्थल है बच्चों, तो उसके लिए भारत देश हमारा प्रसिद्ध है। तो उसमें लेखक जिस तरह भारत देश घूमने के लिए गए रहते हैं प्रवास के लिए, तो उस समय क्या होता है, लेखक जी को एक व्यक्ति से भेंट होता है, ठीक है, तो उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से या बहुत सुंदरता से दिन बिताते हैं, ठीक है। वह व्यक्ति मुश्किल में रहता है और अलग धर्म का भी रहता है, समझ में रहे ना। उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छी तरह से दिन बिताए रहते हैं, तो वापस वहां से लेकर जी अपने गांव आने के बाद, ठीक है, तो उस व्यक्ति को याद रखे रहते हैं, उस व्यक्ति के साथ उन्होंने जिस तरह दिन बिताए हैं यह सब उन्होंने लेखक जी को याद रहता है। उसी समय एक दिन क्या होता है, लेखक जी सुबह सुबह अखबार पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर, तो उस समय उस व्यक्ति के बारे में नहीं, व्यक्ति जिस गांव में रहता है उस गांव के बारे में तो खबर मतलब न्यूज अखबार में आया रहता है, न्यूज़पेपर में आया रहता है, तो वह खबर पढ़ते ही लेखक जी को व्यक्ति का याद आ जाता है।
बहुत दिन बीत गए रहते हैं, फिर भी वह पढ़ते ही लेखक जी को याद आता है। उस समय लेखक जी कहते हैं कि तो ऐसे एक मुश्किल से उस व्यक्ति को बचा देना है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मैं पहला आपको उदाहरण कहा बच्चों, तो इस तरह छुट्टियों में हम कहाँ तो गए, तो वापस आने के बाद, ठीक है, जिस तरह हम याद रखते हैं उसी तरह लेखक जी को भी किधर लेखक जी के जीवन में भी ऐसा एक घटना हुआ है, ठीक है, उसके बारे में लेखक जी हमारे साथ भाग लेने के लिए इधर तैयार है, ठीक है। तो ऐसा एक पाठ है बच्चों, कौन सा है पाठ है? हामिद खान। हामिद खान, लेखक एसके पोटेकार। इसके पोटेकार, ठीक है। लेखक जी एसके पोटेकार के जीवन में तो घटना घटी है, तो उस घटना के बारे में लेखक जी क्या करते हैं, हमारे साथ वह विषय चर्चा करते हैं। जिस तरह लेखक जी के जीवन में उस व्यक्ति का भेंट हुआ, ठीक है, लेखक जी उस व्यक्ति के साथ जिस तरह खुशी के दिन बिताए थे, और वह व्यक्ति किस धर्म का था, ठीक है, लेखक जी को याद रखने की ऐसे घटना क्या उधर हुई थी, यह सब आज हम बच्चों हामिद खान इस पाठ में देख लेंगे, ठीक है। वह व्यक्ति कौन रहता है? हामिद खान। उस व्यक्ति के नाम पर ही क्या है, ये पाठ है, ठीक है। इसके पट्टे पाठ लेखक जी इस व्यक्ति के साथ, मतलब हामिद खान के साथ उन्होंने दिन बिताए रहते हैं। वे दिन जिस तरह थे, उधर मतलब उस व्यक्ति के गांव में लेखक जी जब गए थे, ठीक है, उधर लेखक जी को क्या मुश्किल हुआ था, उसके बारे में हमारे साथ उन्होंने चर्चा करते हैं। आइए बच्चों देखेंगे क्या कहते हैं। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खान याद आया। लेखक जी कहते हैं, देखो इधर तक्षशिला, ये तो कहाँ है प्लेस है? पाकिस्तान में, समझ में आ रहे ना। तो तक्षशिला या पाकिस्तान में आगजनी मतलब आग लगाना, अग्निशामक ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದು। तक्षशिला में क्या हुआ था, आग लग गई थी, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನಿಂದಾನೇ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ। तक्षशिला में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खान याद आया। तो तक्षशिला में ऐसा एक घटना हुई है, मतलब उधर आग से क्या हुआ है, बहुत लोग तंग हुए हैं, समझ में आ रहे ना। यह समाचार पढ़ते ही, मतलब पाकिस्तान के यह समाचार न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ते ही लेखक जी को क्या हुआ, बहुत लेखक जी को यह व्यक्ति याद आ गए, हामिद खान याद आया। मैंने भगवान से विनती की, तो उस समय लेखक जी भगवान से विनती करते हैं, देखो विनती की, हे भगवान मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। देख लो, जब लेखक जी वह खबर पढ़ते हैं, ठीक है, किस विषय का खबर है वो, आगजनी मतलब आग लगाना, ಅಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು घटनेಯಿಂದ। तो उस घटना को देखकर लेखक जी भगवान से विनती करते हैं, वह खबर पढ़ते ही क्या विनती करते हैं उन्होंने, इस आगजनी से, ठीक है, मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। वह व्यक्ति एक दुकान रखकर, समझ में आ रहे ना, दुकान रखकर उन्होंने जीवन चलाता रहता है। उधर अचानक एकाएक क्या होता है, आगजनी शुरू हो जाती है। वह खबर लेखक जी तक पहुंचती है, मतलब उन्होंने वह अखबार में आया रहता है,
वह विषय या खबर पढ़ते ही लेखक जी क्या करते हैं, लेखक जी को हामिद खान की याद आती है, तो उस समय उन्होंने क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यह आग जली से मेरे हामिद खान की दुकान को बचा लेना, ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಆಹುತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡು ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹಾಮಿದ್ ಖಾನನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಉಳಿಸು। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। ये घटना कब हुई थी? 2 साल। घटना मतलब लेखक जी और उस व्यक्ति के बीच में भेंट कब हुई थी? 2 साल से पहले। तो यह एक घटना होकर, मतलब यह आग जलने की घटना नहीं, लेखक जी उधर गए थे ना, उस व्यक्ति के साथ लेखक जी का जब भेंट हुई थी, यह घटना होकर 2 साल बीत गए हैं। 2 साल पहले क्या हो गया था? लेखक जी पौराणिक खंडहर देखने के लिए, पौराणिक खंडहर, पौराणिक ऐतिहासिक ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ऐतिहासिक ಸ್ಥಳಗಳು, खंडहर मतलब पत्थर के खंड बोलते हैं ना, ठीक है। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक और खड़खड़ाती धूप, धूप मतलब गर्मी, ಬಿಸಿಲು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕ ಓರ್ ಖಡಖಡಾತಿ ಧೂಪ್, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ರಣರಣ बिसिल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ शीतल, खड़खड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख की प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। तो बहुत गर्मी के सीजन, ठीक है, बहुत धूप था, खड़खड़ाती धूप और भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे। तो ऐसा एक हाल मतलब हालत, स्थिति उधर उस एरिया में फैल गया था, समझ में आ रही ना। भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। देखो तो ऐसा एक हालत में लेकर जी उधर पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए थे, उधर उन्होंने गए थे। उस समय उस स्थल में ऐसा एक हालत, समझ में आ रहे ना, खड़खड़ाती धूप और भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। देख लो, रेलवे स्टेशन से करीब, करीब मतलब कनिष्ठ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, रेलवे स्टेशन से करीब 1 मील, आधा मील, आधा किलोमीटर ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಹಾಗೆ। रेलवे स्टेशन से करीब 1 मील की दूरी पर बसे एक गांव, तो उधर रेलवे स्टेशन से ही कुछ दूर पर एक गांव था, ठीक है। गांव की ओर निकल पड़ा, रेलवे स्टेशन से लेकर के उतरकर वहां से जरा दूर एक गांव की ओर चल गए। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, ठीक है, तंग मतलब हैरान, हस्तरेखाओं, हस्त मतलब हाथ, हाथ में जिस तरह अब रेखा ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से, गलियां मतलब ಏರಿಯಾ, ಓಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸ್ತರೇಖೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಸ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆಗಳ ತರಹ ಓಣಿಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು। समझ में ना। अब ऐसा ही आपका गांव देखे तो आपको समझ में नहीं आता कौन सा गली है, ठीक है, ऐसा तो ऊपर से देख लिए। तो अब आप विमान या हेलीकॉप्टर में आए तो नीचे आते समय नीचे देख लो आप, हेलीकॉप्टर और विमान में, ठीक है, नहीं तो अब ड्रोन कैमरा देखता है, कैमरा से कैच कर लो तो उधर क्या होता है, पूरा आपका गांव दिखता है, और गांव में जिस तरह वो गली है, ठीक है, एरिया है, यह सब आप देख सकते हैं। तो इधर उधर के उस गांव का हालत जिस तरह था, लेकर देखो इधर हमें समझाने के लिए कोशिश की है। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार,
मतलब उधर ಬಹುತ್ ಲೋಗ್ ಭಾಳ ಗದ್ದಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಎವ್ರಿಡೇ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುದೋಳದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಡೇ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಗ್ತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, ठीक है। तो बाजार मतलब मार्केट, इस तरह अनेक एरिया से मिला हुआ बहुत अंदर गए तो लोग बहुत हैरान हो जाते थे। तो ऐसा एक उधर बाजार, तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही देखी। तो उधर जाते ही लेखक जी को कैसा एक हालत उनको स्वागत किया, कहते हैं उन्होंने तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, जहां देखते हो इन्होंने उधर सिर्फ धुआं नजर आती थी। धुआं मतलब बगे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, धुआं नजर आती थी। मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही देखी, मच्छर और गंदगी से, ठीक है, ಗಂದಗಿ ಸೆ ಭರಿ ಜಗವಹಿ ದೇಖಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಸು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳೇ ಇವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು. ಕहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया, एक एक और, ठीक है। तो कहीं एक जगह यहाँ एक एक और क्या हुआ, कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू, ಕೊಳೆತ ಚರ್ಮದ ವಾಸನೆ, ಸಮझ सड़ना ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಳೆತ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू, बुरा सुगंध, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, सड़ना ಕೊಳೆತ. कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के फटान अपनी सहज अलमस्त चाल से चलते नजर आ रहे थे। तो लेखक जी यह तो पहला दिन उधर गए हैं, ठीक है। तो लेखक जी को उधर का वह वातावरण देखकर ऐसा लगा उनको तो बहुत खराब लगा, ठीक है। तो लेखक जी पहली बार उधर गए हैं तो उसका उधर का वातावरण लेखक जी को बहुत बुरा लगा, ठीक है। इन्होंने तो उसका वर्णन कर रहे हैं, वर्णन मतलब उसका उधर जिस तरह बुरा हाल था उसके बारे में हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। लेखक जी को उधर का वह सुगंध बहुत बुरा लगा, स्मेल, लेकिन तो उधर के लोग आराम से उधर घूम रहे थे, क्योंकि वो रोज उधर घूमते रहते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं लगता था, समझ में रहे ना। तो ऐसा होता है, ನಾವು ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಪ್ಪ, ಹೊಲಸು ನಾರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. तो रोज ऐसा ही रहता है, इसलिए उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगता। कभी तो एक बार हम उधर गए तो क्या होता है, हमें बहुत बुरा लगता है, तो बहुत ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ। तो उसी तरह इधर क्या हुआ था, लेखक जी को उधर कैसा लगा, ठीक है। वह स्थल देखते ही लेखक जी को क्या हुआ, बहुत बुरा लगा। तो बहुत सारे बुरा स्मेल लेखक जी को स्वागत किया, लेकिन लंबे कद के फटान, कद मतलब ए भाग, ठीक है, इधर रहता है ना ए भाग, लंबा था ए, नेक बोलते हैं ना, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು, ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೈಟ್। लंबे कद के फटान, फटान लोग मतलब जुब्बा पहनते हैं, नीचे बहुत बड़ा पैंट रहता है, सफेद पैंट, ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಲಿನ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಗಲ ಇರ್ತದೆ, ಪೈಜಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಮನಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। मतलब ऐसा ज्यादा से ज्यादा ड्रेस कपड़े कौन पहनते हैं, हमारे क्या है, मुसलमान लोग, ठीक है। लंबे कद के फटान अपनी सहज अलमस्त, अलमस्त मतलब मस्त, ठीक है, अलमस्त चाल से चलते नजर आ रहे थे। लेखक जी को ऐसा हुआ तो उधर का वह
हालत बहुत बुरा लगा, लेकिन उधर के लोग मतलब पठान लोग है, लंबे कद के पठान लोग, उन्होंने क्या करे थे, आराम से उधर घूम रहे थे। ऐसा होता है, ठीक है, देखेंगे बच्चों। तो और आगे लेखक जी उस स्थल के बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं, है ना, और लेखक जी को उधर क्या बुरा लगा, तो ऐसा एक स्थल में उन्होंने जाते हैं या नहीं, या उधर जाकर उन्होंने जिस तरह समय बिताए, ठीक है, यह सभी आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।